क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान को अपनी आंखें भी अर्पित कर दी? कि सच में कोई इतना प्रेम कर सकता है प्रभु से कि शरीर का भी मोह छोड़ दे? ये कहानी है एक शिकारी की, जिसे ना पूजा करना आता था, ना मंत्र, ना विधि, ना नियम, पर उसका दिल, उसका सच्चा प्रेम भगवान शिव को इतना भा गया कि स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। आइए सुनते हैं उस महान भक्त संत कनप्पा की सच्ची चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में भीलों का एक कबीला रहता था। वह जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी कबीले में युवक था जिसका नाम कनप्पा था। तो शरीर से बलवान, चेहरा तेजस्वी और मन से सरल। उसके पास कोई शास्त्र की शिक्षा नहीं थी, ना कोई धार्मिक ज्ञान, ना मंदिरों का रिवाज, ना पूजा पाठ की विधि। लेकिन उसका दिल बहुत भावुक और निष्कलंक। वह जंगल का निवासी था और उसकी आत्मा में किसी देवत्व की छाया थी। कनप्पा प्रतिदिन शिकार के लिए जंगल जाया करता। तीर कमान लेकर वह शिकार करता और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता। लेकिन हर बार जब वह किसी हिरण या पक्षी को मारता तो उसके चेहरे पर संतोष नहीं होता, बल्कि एक करुणा झलकती थी। वह प्राणियों की पीड़ा को समझता था और उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों का पेट भरना। एक दिन शिकार के दौरान वह गहरे जंगल में भटक गया। वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे वर्षों से किसी ने देखा तक नहीं था। वह मंदिर टूटा फूटा था, जगह जगह से दीवारें जर्जर हो चुकी थी। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग था, शांत, मौन, धूल और पत्तों से ढका हुआ। जैसे ही कनप्पा की नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, उसका दिल कुछ कहने लगा। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, ना कोई पुजारी, बस एक अजीब सी खींच उसे उस मूर्ति तक ले गई। कनप्पा शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह करना क्या है, पर उसके मन में प्रभु के लिए एक सच्चा भाव उमड़ रहा था। उसने अपने थैले से कुछ जंगली फल निकाले जिसने उसे खुद खुद खाया भी नहीं था, और शिवलिंग के पास रख दिए। फिर उसने एक लोटा पानी जो वह पीने के लिए लाया था अपने मुंह में भरकर शिवलिंग पर डाल दी, और जो मांस वह शिकार से लाया था वह भी उसने अर्पित कर दिया, क्योंकि वह सोच रहा था जो मेरे पास सबसे अच्छा है वो ही प्रभु को दूं। उसके भाव बिल्कुल निश्चल थे, ना कोई दिखावा, ना कोई लोग। वह रोज उस मंदिर में आने लगा। उसके लिए भगवान का मतलब वही शिवलिंग बन चुका था। वह उन्हें अपने दोस्त की तरह मानता, बातें करता, हंसता और उनकी सेवा करता। कभी अपने बालों से शिवलिंग को पोंछता, कभी जंगल से फूल लाकर चढ़ाता, कभी अपनी हथेली से जल चढ़ाता। हर बार वह अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ये सब करता। उसी मंदिर के आसपास एक वृद्ध पुजारी थे, कभी कभार पूजा करने आता था। उसने कनप्पा को मंदिर में इस तरह पूजा करते देखा और क्रोधित हो गए। उसे ये सब बहुत अपवित्र और अनुचित लगा। उसने सोचा कि जंगल का जंगली लड़का भगवान को मांस चढ़ा रहा है, उसने गंदे हाथों से पूजा कर रहा है। उसने कनप्पा को कई बार डांटा, रोका, पर कनप्पा रुकता नहीं था। वह तो बस अपने प्रभु से प्रेम करता था, जैसे बच्चा अपनी मां से करता है। एक दिन भगवान शिव ने अपने उस प्यारे भक्त की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर आया, उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह चौंक गया, घबरा गया। उसने तुरंत मंत्रों का जाप किया, गंगा जल चढ़ाया, फल चढ़ाए,
पर रक्त बहना बंद नहीं हुआ। वह बेचैन होकर वहीं बैठा रहा। उसी समय कनप्पा भी मंदिर में आया। उसने देखा कि उसके प्रिय शिव की आंख से खून बह रहा है। वह स्तब्ध रह गया। उसका दिल रो उठा। उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसके दिल में एक विचार आया, अगर मेरे प्रभु की आंख को कष्ट हो रहा है तो मैं अपनी आंख दे देता। उसने बिना देर किए अपने तीर की नोक से अपनी एक आंख निकाली और प्रेम से शिवलिंग की आंख पर रख दी। जैसे उसने ये किया, शिवलिंग की वह आंख ठीक हो गई। रक्त बहना बंद हो गई। ये दृश्य देख पुजारी अवाक रह गए। उसे समझ नहीं आया कि क्या चमत्कार हुआ है। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कनप्पा को पता चल गया कि प्रभु को अब दूसरी आंख भी चाहिए। पर अब समस्या ये थी कि आंख निकालने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वह अपनी आंख कहाँ रखेगा। उसने तुरंत अपने पैर के अंगूठे से उस स्थान को चिन्हित किया जहां आंख रखनी है। फिर अपने तीर की नोक से दूसरी आंख भी निकालने ही वाला था कि तभी पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से तेज रोशनी निकली और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कनप्पा को रोकते हुए कहा, बस बस है, अब और नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर पाए। तूने शरीर की परवाह नहीं की, विधि विधान नहीं देखे, बस सच्चे मन से मुझे चाहा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से उसकी दोनों आंखें ठीक कर दी और वरदान दिया कि तू युगों तक मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाए। तू सिर्फ एक शिकारी नहीं, अब तू संत है, मेरे भक्तों का आदर्श। उसी दिन से कनप्पा को संत कनप्पा कहा जाने लगा। तमिल भक्ति परंपरा में उन्हें नए नारों में एक विशेष स्थान प्राप्त। लोग उनकी कथा सुनते हैं और ये सीखते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए ना तो जन्म देखना पड़ता है, ना ज्ञान, ना धन, ना रूप, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। भक्ति वो दीप है जो प्रेम के तेल से जलता है और जिसको कोई आंधी बुझा नहीं सकती। आज भी जब कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो संत कनप्पा की ये कथा उसे स्मरण दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सिर्फ एक है, निर्मल और निस्वार्थी। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई, अगर आपके भीतर भी भक्ति की लौ जल उठी, तो हमारे चैनल कान्हा की दासी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी ही दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक भक्तिमय कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।